हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन फ्यूचर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में ब्रिजेश आप लोग का मोस्ट वेलकम करता हूँ। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग एक्सेल के कुछ शॉर्टकट की के बारे में जानेंगे। हालांकि आप इसमें से कुछ एक दो शॉर्टकट की जानते भी होंगे, लेकिन ये ऐसे शॉर्टकट की हैं जब आप फॉर्मूला बार में काम करते रहते हो, यानी कि जब सेल वैल्यू में काम करते रहते हो, उस वक्त ऐसे कौन से शॉर्टकट की है कि आपको यूज करना चाहिए। शॉर्टकट की यूज करने से ये होता है कि आपका काम आसान हो जाता है थोड़ा, और जल्दी आप फ्री हो सकते हो। अच्छा, तो अब इधर जान लेते कौन से ऐसे शॉर्टकट की है जो कि यूज करना चाहिए अपने को जब आप सेल वैल्यू में काम करते हो, यानी कि इस सेल में काम करते वक्त ऐसे कौन से शॉर्टकट की है। देखिए, जो पहला जो शॉर्टकट की है, जो सम करने का जो शॉर्टकट की है, पहला जो शॉर्टकट की है सम करने का। देखिए, अगर इक्वल बटन आप प्रेस करते हो और सम फॉर्मूला लिखते हो, SUM, ठीक है, और ये सेलेक्ट करते हो और इंटर मारते हो, ये आपका आंसर आता है 2526। ठीक है, मैं जानता हूँ ये फॉर्मूला आपको आता भी होगा और ये बेसिक है, लेकिन क्या इक्वल के बिना भी सम किया जा सकता है? हाँ, इक्वल के बिना भी सम किया जा सकता है। उसके लिए आपको प्लस का सिंबल लेना होगा, देन आपको SUM टाइप करना होगा, देन ये आपका सेलेक्ट करना होगा इंटर, तो आंसर उतना ही आना है। दूसरा जो बोला है, देखिए, पहला पहला ये हमने देख लिया। तो स्टार्ट फॉर्मूला इक्वल के साथ स्टार्ट करोगे तो पहला हो जाएगा। दूसरा बोला कैंसल एन एंट्री इन द सेल और फॉर्मूला। ये जो स्किप बटन होता है, जैसे कि कोई भी आप सेल में कोई भी फॉर्मूला लिखते हो, ठीक है, आगे सपोज इतना आपने लिख दिया, अब ये सारा कैंसिल है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, बैक स्पेस का यूज करते हैं। वो भी सही बात है, वो भी होता है, लेकिन एक साथ अगर आपको ये कैंसिल करना है तो उसके लिए आपको कीबोर्ड के ऊपर जो इसके बटन होता है, वहां पे आपको ये इसके बटन प्रेस कर देना है। जब इसके बटन प्रेस करोगे तो जो एक्टिवेट मतलब ऑन टाइम पे आप जो काम कर रहे हो, जो फॉर्मूला टाइप करो, सारे वो क्या होंगे, डिलीट हो जाएंगे। तो दूसरा हमारा शॉर्टकट की ये रहा। तीसरा जो शॉर्टकट है, एडिट द एक्टिव सेल, यानी कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने सम कर लिया, अल्ट इक्वल के साथ सम कर लिया, ठीक है, मान लीजिए इसके अंदर कुछ चेंजेस करना है, तो ये कहाँ तक हुआ है, इसके अंदर चेंजेस करना है। अब मुझे मान लीजिए इसका जो रेंज यहाँ तक लिया है, मुझे यहाँ से इसको कैलकुलेट कराना है, तो मुझे इसके अंदर एक्टिवेट करना है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे कि जिनको आइडिया नहीं होता, इसके ऊपर क्या करते हैं, डबल क्लिक करते हैं। ये भी एक सही तरीका है, लेकिन आप यहाँ पे अगर कीबोर्ड से काम कर रहे हो तो F2 आप जब प्रेस करोगे तो ये क्या होगा, एडिट मोड में आ जाएगा। जो भी फॉर्मूला आप काम करो एडिट मोड में आ जाएगा। या नहीं तो इसके अंदर कोई नंबर चेंज करना है, तो कुछ लोग जैसे 423 है तो इसको 425 करना, तो लोग डायरेक्ट 425 कर देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कर देता हूँ 425, ये भी सही है, लेकिन यहाँ पे F2 मार के भी ना आप यहाँ पे जैसे F2 प्रेस करोगे तो 425 या 424 जो भी करना है तो आप कर सकते हो। यानी कि F2 एक बहुत कमाल का फॉर्मूला है जब आप सेल वैल्यू में काम करते हो। चलिए, अगला जो है बैक स्पेस। बैक स्पेस से क्या होता है, ये देखिए, बैक स्पेस से सब जानते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ फ्यूचर, ठीक है, अभी यहाँ पे जब फ्यूचर आप लिखते हो, फ्यूचर लिखने के बाद ये जो बैक स्पेस क्या काम करता है, राइट साइड से ये एक एक को क्या करता है, इरेज करते जाता है। यानी कि बैक स्पेस आप फॉर्मूला का यूज कर सकते हो, शॉर्टकट की का यूज कर सकते हो। अच्छा, अगला जो दिया है, पेस्ट अ नेम इनटू अ फॉर्मूला। इसका मतलब क्या होता है, F2 से F3 से, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई फॉर्मूला यूज करते हैं, सबसे पहले जैसे ये मान लीजिए ये मेरा, इसको मैंने क्या कर देता हूँ, ये कभी कभार आप देखो बीलू को भी यूज करते हो, रेंज बार बार सेलेक्ट करते हो, तो इसको मैं अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ तो वहां पे जब मैं F3 प्रेस करता हूँ, F3 प्रेस करने में देखिए इसको मैंने नाम दे के रखा है, ठीक है, इसको नाम दे के रखा है, यानी कि ये जो टेबल नेम है उसका नाम मैंने ब्रिजेस रख दिया है। तो उसके लिए एक और शॉर्टकट की है, जैसे डिफाइन अ नेम। जैसे कि आप कंट्रोल F3 प्रेस करोगे, यहाँ पे जैसे कंट्रोल और F3 प्रेस करोगे तो जो प्रीवियस वाला है वो भी आएगा, और जैसे आपने इसको सेलेक्ट किया तो यहाँ पे न्यू आएगा। न्यू में जैसे कि ये सेलेक्ट हुआ है, यहाँ पे इसका नाम बताना है, जैसे कि ये टेबल का नाम क्या है। ये टेबल का नाम मैं मान लीजिए रख देता हूँ, ये जो हेडिंग है, ऑर्डर टेबल, यानी कि ये मेरा कॉमन है, फिक्स है, हर जगह पे इसी टेबल का यूज मुझे करना। और इसको क्या आ रहा है इसमें,
इसके अंदर आपको स्पेस नहीं होना चाहिए, कुछ ऐसे आप कर सकते हो। ठीक है, तो हमने इसके अंदर ये ऑर्डर टेबल कर दिया, इसको क्लोज कर दिया। जब आप कभी भी मान लीजिए कभी भी वी लुकअप यूज करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू ये है कॉमा, अब टेबल एरिया पूछता है, यानी कि टेबल एरिया, तो हम लोग क्या करते हैं बार बार ये जाके टेबल सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, अगर आपको बार बार ये टेबल देखिए, जैसे टेबल सेलेक्ट किया हमने यहाँ पे शॉर्टकट की से इसका नाम ऐड कर दिया, ये ऑटोमेटिक ये टेबल का नाम दे रहा है जो कि हमने सेव किया है। अगर ना सेलेक्ट करना हो तो उसके लिए जैसे यहाँ पे आप आते हो F3 आपको प्रेस करना है, F3 प्रेस करोगे तो यहाँ पे एक नेम पेज का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपका टेबल का नाम क्या है, एरिया का नाम, जैसे आप क्लिक करोगे वो ऑटोमेटिक वो सेलेक्ट होगा, यानी कि बार बार सेलेक्ट करने का टेंशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, आई होप करता हूँ ये भी शॉर्टकट की आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये भी हो गया। अगला बोला है इंसर्ट द ऑटो सम, यानी कि ये देखिए बहुत बेसिक है। आप अल्ट और इक्वल का यूज करते हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अल्ट बटन के साथ इक्वल का यूज करते हो तो ऑटोमेटिक ये क्या होता है, रेंज सेलेक्ट करता है और आपको सम करके ला देता है आंसर। चलिए, अगला बोल रहा है इंसर्ट डेट, ये बहुत कमाल का चीज है। देखिए अक्सर जब आप एक्सेल में काम करते रहते हो तो आपको डेट डेट इंसर्ट करना होता है, तो आप मैनुअली टाइप करते हो। ठीक है, या आप कोई प्रोडक्ट है इन हो रहा है डिपार्टमेंट में आउट हो रहा है, तब भी अगर आपको शॉर्टकट की यूज करना है तो ये शॉर्टकट की बहुत आसान है और जल्दी से यूज हो जाएगा। तो उसके लिए आपको मान लीजिए करंट डेट लिखना है, आज आपके कंप्यूटर में क्या टाइमिंग है, तो उसके लिए कंट्रोल और कोलन, जैसे आप कंट्रोल और कोलन प्रेस करोगे तो ये करंट डेट आ जाएगा। ठीक है, और अगर करंट टाइमिंग चाहिए तो कंट्रोल शिफ्ट और कोलन। ठीक है, तो इसके साथ करंट टाइम हो जाएगा। देखिए सुबह का ये वीडियो बना रहा हूँ, 7:07 हो रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप डेट और टाइमिंग इंसर्ट कर सकते हो। यहाँ पे देखिए डेट के लिए वही बोला है कंट्रोल और सेमी कॉलन, और कंट्रोल शिफ्ट और सेमी कॉलन आप यूज करोगे तो यहाँ पे डेट और टाइमिंग आ जाएगा। अगर आपको ये डेट का फॉर्मेट चेंज करना है तो जैसे आप सेलेक्ट करते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए फॉर्मेट आता है, इसकी इधर क्लिक कीजिए, यानी तो यहाँ पे मोर में जाइए। मोर में जाने के बाद देखिए यहाँ पे टाइप, बहुत टाइप के, मान लीजिए इस तरह से मुझे पैटर्न चाहिए तो मैंने उसको सेलेक्ट किया, तो उस तरह से आपको डेट फॉर्मेट आ जाएगा। तो आप इस तरह से भी यूज करते थे शॉर्टकट की। अच्छा, इंसर्ट अ हाइपरलिंक, हाइपरलिंक आप जानते हो, फॉर एग्जांपल ये है फ्यूचर कंप्यूटर, जैसे कि इस पे आप क्लिक करोगे तो मेरे वेबसाइट पे चले जाओगे, तो इसके लिए कंट्रोल के बटन जब आप प्रेस करोगे तो यहाँ पे वो एड्रेस देना होगा www डॉट जो फ्यूचर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ www डॉट गूगल डॉट कॉम, तो ये ऑटोमेटिक वो समझ जाता है, तो ये आपको एक हाइपर लिंक ऑटोमेटिक दे देता है। यहाँ पे देखिए जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो गूगल वेबसाइट आपसे ओपन हो जाएगी, तो यहाँ पे आप www के साथ लगाओगे तो एक्सेल ऑटो डिटेक्ट कर लेता है। तो ये हो गया कंट्रोल के। अच्छा, कंप्लीट अ सेल एंट्री, तो ये बहुत ही आसान है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप इसमें कुछ टाइप कर रहे हो, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया, अब इसके आगे आपको कुछ लिखना नहीं है तो इंटर मार दीजिए, वो सेल कंप्लीट होके डाउन साइड में आ जाएगा। कॉपी द वैल्यू फ्रॉम द सेल अबव द एक्टिव सेल इनटू द सेल और द फॉर्मूला बार, ये होता है जैसे कंट्रोल शिफ्ट और कोट, डबल कोट होता है। इसका मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये वैल्यू लिखा है, मैं इसको प्रेस करता कंट्रोल शिफ्ट और इंटर के बाजू वाला डबल कोट होता है ना, उसको मैं प्रेस करता हूँ, तो ये क्या होता है, ये जो वैल्यू है ना वो आ जाता है। ठीक है, अगर ये आप नहीं करते हो तो एक और शॉर्टकट की है कंट्रोल डी, जब कंट्रोल आप डी करते हो ना तो ऊपर का जो वैल्यू होता है डाउन साइड में आ जाता है। लेकिन कंट्रोल डी और कंट्रोल शिफ्ट और कोड में क्या फर्क है, मान लीजिए यहाँ पे फॉर्मूला है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल डी करता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए कंट्रोल डी करता हूँ, तो ये क्या कर रहा है, ये फॉर्मूले को भी मतलब इसमें जो है वो डुप्लीकेट ला रहा है, फॉर्मूला ला रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अलग आ रहा है, मान लीजिए ये आपका आंसर है, यही चाहिए, तो आपको कंट्रोल डी यूज नहीं करना होगा, कंट्रोल शिफ्ट और कोड, तो इससे क्या होगा, इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर है इस फॉर्मूले के अंदर वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये भी बहुत कमाल का है। कभी कभार क्या होता है हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, उसका वैल्यू सिर्फ बाजू में चाहिए कैलकुलेट करने के लिए, तो आप ये कर सकते हो, कंट्रोल डी से नहीं कर पाओगे ये। ठीक है,
अगला जो है, ये क्या फॉर्मूला बोलता है, अल्टरनेट बिटवीन डिस्प्ले द सेल वैल्यू एंड डिस्प्ले द सेल फॉर्मूला। ये जो होता है कंट्रोल के साथ सिंगल लेफ्ट कोट मार्क जो होता है, जो कि आपको कीबोर्ड में टैब बटन के ऊपर मिलेगा। इसमें क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कंट्रोल के साथ आप सिंगल कोट बटन दबाते हो, तो उसमें क्या होगा, ये एक्सपांड हो जाएगा। तो जो इसके अंदर सेल वैल्यू वो दिखाना चालू होगा, और जहाँ पे फॉर्मूला है वो दिखाना चालू होगा। ये अक्सर हमको होता है यार, किधर फॉर्मूला, जब आप क्लस्टर काम करते हैं, बहुत सारे मिक्सअप फॉर्मूले होते हैं, वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाते हैं फॉर्मूला किधर है, डेटा किधर है। तो वहाँ पे आप कंट्रोल के साथ टैब बटन के ऊपर की जो बटन होती है सिंगल कोट, उसको आप प्रेस करके आप पता कर सकते हो किधर किधर फॉर्मूला है। ठीक है, इस तरह से। और रिटर्न आप प्रेस करोगे सेम बटन, तो आप ओरिजिनल साइज में आ जाओगे जो पहले था। ठीक है, आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। अच्छा, एक और यहाँ पे दिया है, ये हो गया हमारा कॉपी अ फॉर्मूला फ्रॉम द सेल अबाउ द एक्टिव सेल इन टू द सेल और द फॉर्मूला। जैसे कि आप, ये अपोस्ट्रॉफी का मतलब क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सेम ये चीज है, जैसे 123 है, अपोस्ट्रॉफी मेरे को देना है इंटर के बाजू वाला, तो कंट्रोल के साथ में प्रेस किया तो कंट्रोल डी वाला ही काम करता, और यहाँ पे अगर मैं कंट्रोल के साथ प्रेस करता हूँ तो जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला कॉपी हो जाएगा, अपोस्ट्रॉफी वाला, देख रहे हो, सेम फॉर्मूला। यानी कि यहाँ पे फॉर्मूला लगा है, यहाँ पे कंट्रोल डी में क्या होता है, एक अगर आप ब्रैकेट ये जो है इसको लॉक नहीं किए रहते हो तो क्या होता है, घसक जाता है। जैसे कंट्रोल टी में क्या हो रहा है, इसको छोड़ के यहाँ पे ऑटोमेटिक वो नीचे का डिटेक्ट कर रहा है। लेकिन जब आप अपोस्ट्रॉफी डालोगे यहाँ पे हम कंट्रोल के साथ, इंटर के बाजू में एक अपोस्ट्रॉफी होता है, जैसे आप करोगे तो ऑटोमेटिक ये क्या हो रहा है, ये फॉर्मूला डिटेक्ट कर ले रहा है, या वैल्यू भी डिटेक्ट कर सकता है। ठीक है, करता है। तो इस तरह से आप अपोस्ट्रॉफी का यूज कर सकते हो। अच्छा, इंटर ए फॉर्मूला एज एन एरे फॉर्मूला, कभी भी देखिए, कभी कभार क्या होता है, रेफरेंस से आपको कुछ आंसर लाना पड़ता है, तो उसके लिए एरे फार्मूला यूज होता है। तो उसमें आपको कंट्रोल शिफ्ट, लास्ट में क्या होता है, सारे फार्मूला कंप्लीट करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट और इंटर आप जब प्रेस करते तो एरे फार्मूला आ जाता है। एरे फार्मूले के मैं कुछ वीडियो में बनाने वाला हूँ, जो कि आपको काफी काम का वो होगा। अगला, ये बहुत कमाल का फार्मूला, डिस्प्ले द ऑटो कंप्लीट लिस्ट। फॉर एग्जाम्पल, इसका मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे ब्रिक्स है, वुड है, मतलब ब्रिक्स 2 बार आया है, वुड 2 बार आया है। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ या किधर भी क्लिक करता हूँ, जहाँ यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से जितना ये जो लिस्ट में नाम है, मुझे लिस्ट वाइज देखना है, तो अल्ट बटन के साथ डाउन एरो जब मैं प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए यूनिक, यहाँ पे टाइप हो जाएगा एक्चुअली। जब आप क्लिक करो तो यूनिक क्या क्या है, आपको डुप्लीकेट नहीं, यूनिक दिखाएगा। हाँ हाँ, ये चीज हमने लिखा हुआ है, अगर कोई मिस है तो यहाँ पे आप रिमूव कर सकते हो। ये जो फॉर्मूला है पीओ टेबल में काफ़ी काम आता है, फॉर्मूला नहीं, शॉर्टकट की, कि आपको कुछ मिसिंग नहीं ना होगा, तो उसके लिए आप ये शॉर्टकट की यूज कर सकते हो। आशा करता हूँ इतने शॉर्टकट की आपको जरूर समझ में आए होंगे। इस वीडियो को एक दो बार और भी देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। बहुत ही स्लो मोशन में समझाया हूँ। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आता है जरूर इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा, मैं भी 10 वीडियो डालूँ तो शायद आपके लिए एक वीडियो काम का हो। ठीक है, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।